तो गाइस आज हम लोग अपने न्यूज़ एप्लीकेशन में बॉटम ऐप बार और बाकी जो भी यूआई का काम बचा है उसे आज ही कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग एपीआई इंटीग्रेशन वाला पार्ट करेंगे। तो चलिए आज जल्दी से सारी यूआई पार्ट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा होम स्क्रीन है। इसके अलावा हमें दो और स्क्रीन बनाने होंगे जो होगा सर्च स्क्रीन एंड सेव्ड स्क्रीन। तो हम यहाँ पर सेव्ड स्क्रीन बनाता हूँ मैं, जहां पर हमारे सारे जो भी हम रूम डेटाबेस में आर्टिकल्स को सेव करेंगे वो सारे यहाँ पर लोड होंगे। और उसके बाद सर्च स्क्रीन, ये हमारे तीन स्क्रीन बन चुका है। और फिर हमें इस होम स्क्रीन को थोड़ा सा खेलना होगा इसके साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेट अ सेकेंड, पहले मैं इस होम स्क्रीन का नाम रखता हूँ रूट स्क्रीन। और इसके कंपोजेबल का नाम भी चेंज कर देता हूँ रूट स्क्रीन, क्योंकि हम यहाँ से सारे अपनी ऐप को कंट्रोल करेंगे। तो रूट स्क्रीन, एक काम करेंगे, जो आपका बॉक्स वाला पार्ट है इसको रुके मैं काम करता हूँ। यहाँ पर हम लोग होम स्क्रीन एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारे सारे स्क्रीन सी ओ एम पी दैट इज होम स्क्रीन। यहाँ पर हमारा होम स्क्रीन हो गया, ये कहाँ यूज हो, कंट्रोल इसको डिलीट करना। अब रुकिए मैं काम करता हूँ, रूट स्क्रीन पर चलता हूँ। और ये जो सारे इसके अंदर आइटम है ना, ये बॉक्स वाला पार्ट, इसको कॉपी करते हैं, इसको कट करते हैं और ले जाकर अपने होम स्क्रीन में एक सिंपली यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ मैं। कंट्रोल एल, होम स्क्रीन का ये सारा पार्ट मैं डिलीट कर देता हूँ। और देख लेता हूँ कोई एरर तो नहीं आया। हाँ, यहाँ पर पैडिंग वैल्यूज देखिए, पैडिंग एरर आ गया है, तो इसको हम लोग बाद में हैंडल करेंगे। पैडिंग वैल्यूज तो इसमें है ही नहीं, तो सिंपली मैं इसे हटा देता हूँ। ये सारी चीज सही हो गई। चलिए हमारा होम स्क्रीन भी बन चुका है। रूट स्क्रीन पे देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। हाँ, यहाँ पर ये पैडिंग वैल्यू वाला है, तो इसको हम लोग पास करेंगे अभी। आई थिंक हमारा सारा चीज सही हो चुका है। चलिए अब हम लोग अपना बॉटम ऐप बार नेविगेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट में चलते हैं और वहां पर एक सील्ड क्लास बनाते हैं जिसके अंदर अपने सारे स्क्रीन्स को डिफाइन करेंगे कि भाई ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है। क्योंकि हम जब नेविगेशन सेटअप करते हैं तो वहां पर हमें रूट चाहिए होता है। रूट कुछ नहीं होता बट एक स्क्रीन की आईडी होती है। आप लोग को देखा होगा जब नेविगेशन सेटअप किए होंगे कभी, तो वहां पर रूट मांगता है कि सिंपली एक नेविगेशन नाम का फोल्डर बना लेता हूँ, यूआई के अंदर ही होगा। थोड़ा सा अच्छा लगता है नेविगेशन। और इसके अंदर हमारा होगा स्क्रीन्स। जो स्क्रीन्स होगा वो आपका एक क्लास होगा, और वो कोई नॉर्मल क्लास नहीं बल्कि सील्ड क्लास होगा। सील्ड क्लास क्या होता है? सील्ड क्लास कॉटलिन में एक स्पेशल टाइप का क्लास होता है। इसके सब क्लासेस को आप उसी फाइल के अंदर बना सकते हैं या उसी पैकेज के अंदर बना सकते हैं। लेट सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं ये जो आप उसके बाद आगे वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। एक नॉर्मल क्लास में और एक सील्ड क्लास में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर नॉर्मल क्लास बनाता हूँ ओपन, ये कुछ है नहीं बट सील्ड क्लास। नॉर्मल क्लास को ओपन कर देते हैं ताकि कोई भी इसको एक्सेस कर पाए। और देखिए यहाँ पर क्लास स्टूडेंट वन। अब देखो इस ओपन क्लास को मैं यहाँ पर भी एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन यहीं पर मैं अगर क्लास बनाता हूँ टॉपर, और ये आपका स्क्रीन है। देखिए यहाँ पर आप ये समझिए कि बस स्क्रीन और नॉर्मल क्लास की हम लोग चाइल्ड्स को बना रहे हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट पैकेज के अंदर आते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट नाम की एक क्लास लिखते हैं, और सॉरी टेक्स्ट नाम का क्लास बनाते हैं। और ये टेक्स्ट आपका स्क्रीन्स को इनहेरिट करेगा। अब यहाँ पर देखेंगे ना, ये आपको तुरंत एरर थ्रो करेगा। देखिए एरर थ्रो कर दिया, इसने क्या लिखा? अ क्लास कैन ओनली एक्सटेंड अ सील्ड क्लास और इंटरफेसेड डिक्लेयर्ड इन सेम पैकेज। मतलब जो सील्ड क्लास होता है
वो सेम पैकेज के अंदर या सेम फाइल के अंदर ही उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। देखिए, बट मैंने जो नॉर्मल क्लास बनाया था ओपन ओपन, इसको मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर सकता हूँ। रुकिए, मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं फिर से चलता हूँ आपका नेविगेशन के अंदर और स्क्रीन के अंदर। तो सिंपल सा बस ये समझिए, जो सील्ड क्लासेस के अंदर हम लिखते हैं ना, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं या डेटा क्लास कुछ भी हम लोग लिखते हैं, तो उसे बाहर से चेंज नहीं किया जा सकता। उसको उसको चेंज करने के लिए आपको अंदर ही आना होगा। जल्दी जल्दी मैं काम करता हूँ, वेल रूट पर डिफाइन करता हूँ जो आपका स्ट्रिंग होगा। और इस स्क्रीन्स के अंदर हमारे 3 स्क्रीन्स होंगे, दैट इज होम स्क्रीन। आप स्क्रीन को कॉल करेंगे, जो इसकी आईडी है होम स्क्रीन की, दैट इज होम स्क्रीन, ये पास कर देंगे। ऑब्जेक्ट सेव्ड स्क्रीन, दैट इज स्क्रीन्स सेव्ड स्क्रीन। ऑब्जेक्ट दैट इज हमारा होगा सर्च स्क्रीन। आप जितने भी स्क्रीन्स बनाते हैं ना कंपोजमल में, आप जितने भी स्क्रीन्स जेट पे कंपोज में बनाते हैं, आप लोग ऐसे ही सील्ड क्लास में उसको रख लीजिएगा ताकि मेंटेन करना कोड वोड। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन बना देता हूँ जिसका रूट होगा आपका सर्च स्क्रीन, SERCH, सर्च स्क्रीन। यही 3 स्क्रीन्स होंगे और बाकी जब स्क्रीन्स और भी आएंगे तो हम सिंपली ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अपना बॉटम ऐप बार सेटअप करते हैं। तो कंपोनेंट्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम एक क्लास फाइल क्रिएट करते हैं, बॉटम ऐप बार। ये फाइल होगी, इसके अंदर हम एक डेटा क्लास बनाएंगे, बॉटम ऐप बार आइटम। कौन कौन से हमारे बॉटम ऐप बार की आइटम की फील्ड्स होंगी, जैसे एक आइकन होगा, एक टाइटल होगा और एक रूट होगा। तो हम सबसे पहले आइकन को डिफाइन करते हैं जो हमारा एक इमेज वेक्टर होगा। सिंपली आइकन्स द डिफॉल्ट डॉट होम, होम वाला नो। हाँ, मतलब जो डिफॉल्ट में अगर नहीं आइकन इसको नहीं मिल पाता है डेटा क्लास को, तो ये आपका होम वाला आइकन दे देगा। वेल टाइटल टाइटल दैट इज स्ट्रिंग। और फिर एक आपका आता है रूट। रूट भी आपका एक स्ट्रिंग ही होगा। और फिर इस डेटा क्लास को हम अंदर जाएंगे और एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा बॉटम ऐप बार आइटम्स। बेसिकली फंक्शन हमारा क्या रिटर्न करेगा, एक लिस्ट ऑफ बॉटम ऐप बार आइटम, मतलब जो डेटा क्लास हमने ऊपर बनाया है उसी का वो लिस्ट रिटर्न करेगा। बेसिकली अगर आप डिटेल में अगर आप डिटेल में अगर आप डिटेल में बॉटम ऐप बार किस तरह से बनाते हैं, तो मैंने अभी कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस तरह से आप बॉटम ऐप बार को एकदम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। वहां पर मैंने ये सारी चीजें काफी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया, 28 मिनट की वीडियो थी। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार प्लीज उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं फास्ट काम करूंगा। मैंने उसको पहले उस उस वीडियो में मैंने काफी ज्यादा अच्छी तरीके से आप लोग को समझाया था। ये जो फंक्शन है वो क्या हमसे एक्सपेक्ट करता है, लिस्ट ऑफ बॉटम ऐप बार आइटम। तो हमें लिस्ट फॉर्म में वो सारी चीजें देनी होंगी। तो लिस्ट बॉटम ऐप बार आइटम, तो हमारा जो पहला होगा आइकन होम। पहले हम होम स्क्रीन को डिफाइन करते हैं। टाइटल टाइटल हमारा क्या होगा, होम स्क्रीन। एक काम करिएगा, यहाँ पर इस आईडी को ऐसे कर लीजिए, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आप रूट को थोड़ा सा सटा लीजिएगा। आइकन मांग रहा है तो हम लोग आइकन्स डिफॉल्ट डॉट होम पहला आइटम होगा वो। इसके बाद होगा रूट। रूट का होगा कुछ नहीं बल्कि स्क्रीन्स डॉट
होम स्क्रीन डॉट रूट। अब फिर एक और हम आइटम बनाएंगे, बॉटम एप बार आइटम, जिसका टाइटल होगा आपका सेव्ड स्क्रीन। आइकन आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट फेवरेट रूट, आपका रूट क्या होगा, स्क्रीन्स डॉट सेव्ड स्क्रीन डॉट रूट। हमारा जो थर्ड आइटम होगा वो सर्च, हमारा हमारा जो थर्ड आइटम होगा वो आपका होगा सर्च स्क्रीन। इसका आइकन होगा सर्च, और रूट होगा इसका स्क्रीन डॉट सर्च स्क्रीन डॉट रूट। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीजें डिफाइन कर दी। हाँ, यहाँ पर सर्च की स्पेलिंग गलत है, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद हम एक कंपोजेबल डिफाइन करेंगे, जो कि हमारा होगा बॉटम ऐप बार यूआई। आप इसको यही नाम दे सकते हैं, अपने हिसाब से कोई भी नाम दे दीजिएगा। इसके मॉडिफायर को हम लोग अभी डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे नेविगेशन, सॉरी नेविगेशन बार, और बार के अंदर आप सिंपली मॉडिफायर पास कर दीजिएगा। इसके बाद आप अपने डेटा क्लास को कॉल करिएगा, जो हमारा बॉटम ऐप बार आइटम है। इसके बाद आप लोग इसके फंक्शन को कॉल करेंगे, फिर फॉर ईच लगाएंगे। फॉर ईच से हमें इस डेटा क्लास के अंदर जो फंक्शन है उसके अंदर का आइटम मिलेगा। मतलब क्या करते हैं यहाँ पर, नेविगेशन बार आइटम, यहाँ पर हम देखेंगे नेविगेशन बार आइटम। इसमें बोल रहा है कि कौन सा आइटम सेलेक्टेड होगा, तो हमारा जो भी रूट होगा, जो भी स्क्रीन का रूट होगा, जो कि आपका स्ट्रिंग में होगा, वो अगर आइटम डॉट रूट ये इक्वल है, तो यानी वो आइटम सेलेक्टेड है। जो आपका होम स्क्रीन का रूट होगा वो होगा होम स्क्रीन, और फंक्शन से जो रूट आएगा वो होगा आपका होम स्क्रीन, यानी होम स्क्रीन इज इक्वल टू होम स्क्रीन, यानी आप अभी होम स्क्रीन पर हैं और होम स्क्रीन वाला आइटम सेलेक्टेड है। उसके बाद होगा आपका आइकन, कौन सा आइकन होगा, तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे आइकन, पेंटर रिसोर्सेस, सॉरी पेंटर में हम लोग यूज करेंगे आइकन। आप इसके अंदर आइटम डॉट आइकन पास कर दीजिएगा, और इसका कंटेंट डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करना होता है, तो आप लीजिएगा बॉटम बार, बॉटम बार आइकन। अब उसके बाद आपको लेबल डिफाइन करना है, मतलब टेक्स्ट, जो आइकन के नीचे नहीं टेक्स्ट दिखता है, ऊपर होगा आपका आइकन, फिर नीचे होगा होम स्क्रीन टेक्स्ट, ऐसे। तो हम टेक्स्ट लेंगे और टेक्स्ट के अंदर हम लोग आइटम डॉट टाइटल पास कर दिए, सिंपली हो गया। अब ऑन क्लिक है, जैसे आपको दूसरे पर नेविगेट करना है, जैसे आप होम स्क्रीन पर ना सेव्ड स्क्रीन पर जाना है, तो वो भी सेटअप करना पड़ेगा। तो आप एक काम करिए, आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर, हाँ, आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये नेविगेशन वाला डिपेंडेंसी ऐड कर लीजिएगा। मैंने इसको पहले ही ऐड कर लिया है, दरअसल मैं दिखा नहीं पाया हूँ आपको। ये नेविगेशन वाला आपको डिपेंडेंसी नहीं दिख रहा है, एंड्रॉइड एक्स नेविगेशन कंपोज 2.77, या आप गूगल पर लिखेंगे नेविगेशन जेटपैक कंपोज, वहां पर आपको जो गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट फर्स्ट मिलेगी उस पर जाएंगे, वहीं पर एकदम स्टार्टिंग में आपको डिपेंडेंसी मिल जाएगी, वो भी ऐड ही कर सकते हैं। बेसिकली वो यही होती है। तो मैं चलता हूँ आपका किस बॉटम वेब बार पर। आप यहाँ पर नाव होस्ट कंट्रोलर पास करेंगे, जो आपका नेविगेशन हैंडल करता है। सिंपली हो गया। अब इसको यहाँ पर आप कॉल करेंगे ना होस्ट कंट्रोलर डॉट नेविगेट।
आप यहाँ पर स्क्रीन्स नहीं, जो आपका आईडी मिल रहा है पार्टिकुलर स्क्रीन का वो पास कर देंगे रूट। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि लॉन्चिंग टॉप टू सिंगल टॉप, दैट इज ट्रू। और फिर सेव्ड स्टेट, सेव्ड स्टेट, दैट इज ट्रू। अगर आपने हमारे बॉटम नेविगेशन बार वाली आइटम को देखा होगा तो ये सारी चीजें मैंने काफी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज एक बार इसको देख लीजिएगा, मैं बार बार थोड़ी ना बताऊंगा यार, मतलब ये वीडियो ऐसे ही काफी ज्यादा लंबा होता जा रहा है। अभी तो एपीआई एपीआई इंटीग्रेट करने में कितनी लंबी वीडियो हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा करते हैं। तो ये हमारा हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर, सॉरी होम स्क्रीन पर नहीं, रूट स्क्रीन पर। रूट स्क्रीन पर हम यहाँ पर हमारा जो स्कैफोल्ड है उसके अंदर हम बॉटम ऐप बार को कॉल करेंगे, और जो हमने अभी बॉटम ऐप बार नहीं बनाया है, बॉटम ऐप बार यूआई, इसी को कॉल करेंगे। बॉटम ऐप बार यूआई जो आपका रूट मांग रहा है, तो रूट को भी थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले उसके बाद हमारा क्या मांग रहा है, नाव होस्ट कंट्रोलर, इसको भी अभी थोड़ी देर में डिफाइन करते हैं। उसके बाद मॉडिफायर, चलिए नाव होस्ट कंट्रोलर में बता देता हूँ। यहाँ पर आप लिखिएगा नाव होस्ट कंट्रोलर, रिमेंबर नाव कंट्रोलर, सिंपली आप उसे पास कर दीजिएगा। और रूट वाला भी निकाल लीजिए। रूट का क्या होता है कि आप बैक स्टैक एंट्री लिखेंगे, बैक स्टैक बाय रिमेंबर, नहीं बाय नाहोस्ट कंट्रोलर डॉट करंट बैक स्टैक एंट्री स्टेट। दरअसल ये जो नेविगेशन होता है ना, वो स्टैक फॉर्मेट में सारे आइटम्स अलाइन होते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी डीएससी पढ़ा होगा तो आपको स्टैक के बारे में आइडिया होगा कि एक बॉक्स नियर होता है, उसके अंदर आप फर्स्ट आइटम डालेंगे तो नीचे चला जाएगा, दूसरा आएगा तो उसके ऊपर ऐसे चलता रहता है। तो चलिए मैं करंट रूट के बारे में, सॉरी करंट रूट बैक स्टैक एंट्री डॉट नहीं हो रहा। आप एक काम करिएगा, थोड़ा सा इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा बाई को। इंपोर्ट हो गया क्या? हाँ बाय मेरा इंपोर्ट हो गया तो सही है। यहाँ पर आप डेस्टिनेशन डॉट रूट पास करेंगे और यहाँ पर भी एक नल चेक का साइन लगा देंगे। आप इससे आपका करंट रूट निकल जाएगा। बेसिकली ये आपके नेविगेशन से करंट रूट निकाल लेता है, नहीं अभी जो हम नेविगेशन सेटअप करेंगे उससे हमारा ये नेविगेशन निकाल लेगा कि भाई तुम किस किस स्क्रीन पर हो और उसका करंट रूट क्या है। तो आप देख सकते हैं, आप सिंपली इसको पास कर दिए हैं। अब एक और चीज बता है, मॉडिफायर। मॉडिफायर तो फिल मैक्स विथ होगा, सिंपल से ही होगा और क्या होगा। आई थिंक हमारा सब कुछ कंप्लीट ही हो चुका है ना। होम स्क्रीन पर तो ये आइटम है आपका, और जो बाकी स्क्रीन है वहां पर भी थोड़ा सा हम लोग कंपोजेबल बना लेते हैं। ये आपका सेव्ड स्क्रीन होगा, स्क्रीन, सॉरी व्हाट इज हैपनिंग, सेव्ड स्क्रीन्स, स्क्रीन रखिए ना, स्क्रीन्स अच्छा नहीं लगा, स्क्रीन होगा। और फिर हम इसके अंदर कॉलम बना लेते हैं और इसके अंदर बस एक टेक्स्ट होगा जो बताएगा कि हम किस स्क्रीन पर हैं। मॉडिफायर, व्हाट इज मॉडिफाइड और फिल मैक्स साइज, इसके अंदर आप एक टेक्स्ट डिफाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट, टेक्स्ट होगा आपका, बताएगा कि आप सेव्ड स्क्रीन पर हैं, सेव्ड स्क्रीन। आप इसको हटा दीजिए। अब फिर इसी को कॉपी करेंगे हम लोग और चलेंगे आपका सर्च स्क्रीन में। अभी हम ये स्क्रीन डिफाइन करेंगे बाद में, इसमें होता है अभी। अभी हम जब एपीआई पे करेंगे तो वहां पर हम लोग ये सारी चीजें डिफाइन कर लेंगे। एपीआई वाला एक बार काम खत्म हो जाएंगे फिर एस सी एस सी सी एच। हाँ यहाँ पर तो हो ही गया। अब फिर से चलते हैं हम अपने रूट स्क्रीन पर। हाँ ना 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 कुछ नहीं। आप फिर नेविगेशन पे चलते हैं।
और यहाँ पर एक माई ऐप नेविगेशन, माई ऐप नैव बनाएंगे। माई ऐप नैव, यहाँ पर अपना नेविगेशन सेटअप करेंगे, जो एक फाइल होगी, उसके अंदर हम कंपोजेबल माई ऐप नैव, इसके अंदर अपना नाव मॉडिफायर रहने दीजिए, नाव होस्ट कंट्रोलर पास करेंगे। और फिर नाव होस्ट, सॉरी नाव होस्ट, नाव होस्ट, नाव कंट्रोलर इक्वल टू नाव होस्ट कंट्रोलर। और स्टार्ट, ये नेविगेशन स्टार्ट कहाँ से होगा, तो आपका होम स्क्रीन से होगा, तो होम स्क्रीन डॉट रूट। अब फिर आप यहाँ पर अपनी सारी स्क्रीन को डिफाइन करेंगे। पहला हमारा स्क्रीन होगा, जब मैं बताऊं आपको, स्क्रीन डॉट होम स्क्रीन डॉट रूट। पहला स्क्रीन होगा यहाँ पर होम स्क्रीन कंपोजेबल, सेकंड स्क्रीन होगा स्क्रीन डॉट सच सेव्ड स्क्रीन डॉट रूट। फिर आपका यहाँ पर होगा सेव्ड स्क्रीन। फिर हमारा तीसरा कंपोजेबल होगा, जो होगा स्क्रीन डॉट सच स्क्रीन डॉट रूट, जो कि आपका होगा सच स्क्रीन। सच स्क्रीन ना, हाँ सच स्क्रीन, सॉरी SCR, सच स्क्रीन। नेविगेशन भी सेटअप ही हो गया, तो आप यहाँ पर मॉडिफाई सिंपली पास कर दीजिएगा। ना 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 ना। अब फिर अपने रूट स्क्रीन पर चलिए। आप अब माई ऐप ने अब यहाँ पर कॉल कीजिए, माई ऐप ने यहाँ पर ना होस्ट कंट्रोलर को हम ना होस्ट कंट्रोलर पास कर देते हैं, ऊपर बनाया है। अब फिर आपका मॉडिफायर, मॉडिफायर डॉट पैडिंग वैल्यूज, दैट्स इट, खत्म बवाल। आप सिंपली यहाँ पर टॉप ऐप बार भी है, बॉटम ऐप बार भी है। ये जो टाइटल है ना, आप एक काम कर सकते हैं कि आप करंट रूट पास कर दीजिए भाई। बेसिकली ऐसे डायरेक्ट पास करना तो ठीक नहीं होता है आपका, ये रूट ऐसे नहीं पास किया जाता, बट रूट क्या हमारा रिटर्न कर रहा है, ये हमारा स्क्रीन्स का, देखेंगे आप, तो स्क्रीन्स का यही ना आईडी है, होम स्क्रीन। तो आप इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे कर दो क्या, तो एक काम करिए, इनके बीच में आईडी के बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग दीजिए। देखिए चलता तो हो गया, सही है। बट ये वाला मेथड सही नहीं होता है। अगर आप बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक टाइटल भी पास कर सकते हैं। वो वो वाला थोड़ा सा मेथड ज्यादा बढ़िया होता है, बट चलिए इसी से काम चला लेंगे। आप इस रूट स्क्रीन को आइए मेन एक्टिविटी में, यहाँ पर कॉल करिए सिंपली रूट स्क्रीन। चलिए देखते हैं क्या हाल चाल होता है इसका। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो आपका रूट है वो ना लेबल चाहिए इसको। तो एक काम करता हूँ, मैं रूट कहाँ पास कर रहा हूँ, बॉटम में बाद में चलता हूँ, थोड़ा सा देखना भाई क्या सीन है इसका। रूट तो इधर भी सही है। मैं फिर से किधर आ गया। अच्छा ये न लेबल वाला साला बोल रहा है। कहाँ एरर है। अच्छा यहाँ पर ये टाइटल आपका बोल रहा है कि यहाँ पर ये पास कर देता हूँ, देखता हूँ चल गया क्या। ना 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 ना, करना चाहिए, मैं भी जानता हूँ टाइटल मेरे को पास करना चाहिए था। बट मैंने सोचा है हो जाएगा तो ठीक है। क्या हम्म। तो एक काम करिएगा ना, कस्टम टॉप पेपर जो बना है, वहां पर जो टाइटल है उसके आगे बस ये न लेबल का साइन लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। आप देखिए हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। और टाइटल वाला
मैं जान रहा था वो अच्छा तरीका नहीं है। मतलब अगर आप बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या थोड़ा सा नहीं होता है। ये क्या हो गया? देख रहे हैं उसकी वजह से कितना सारा हमारे प्रोजेक्ट में छेड़खानी हो रहा है। अब बोल रहा है कि अगर ये टैक्स नल नहीं है तो टाइटल पास करेगा। ठीक है भाई, चलिए। मैं जैसे छोटा मोटा प्रोजेक्ट होता है जो मैं टेस्टिंग के लिए तो ही मैं वैसा यूज करता हूँ। मैंने जैसे अपना प्रोजेक्ट पर कभी काम करता हूँ तो ये सारी चीजें अवॉइड करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा होम स्क्रीन, सेव्ड स्क्रीन, टच स्क्रीन, ये सारी चीजें हैं बढ़िया। लेकिन ये जो हमारा होम स्क्रीन में मेन्यू बार था वो हट चुका है। यहाँ पर हमारा एरो आ रहा है, तो रीजन ये है कि हमने जो हमारा नेविगेशन आइकन है टाइटल इज इक्वल टू होम स्क्रीन रखा था। तो अगर यहाँ पर हमारा जो टाइटल आ रहा है वो होम स्क्रीन आ रहा है, जिसकी वजह से ना वो इस लाइन में चला जा रहा है। तो एक काम करते हैं, स्क्रीन में हम इसका जो आईडी है वो रख देते हैं, होम ही रख देते हैं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। वैसे आईडी एक बार ध्यान रखिए डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी लग सकती है बहुत गंदी वाली। बढ़िया है। यहाँ पर इमेज बस लोड नहीं हो रहा है। इमेज इसलिए लोड नहीं हो रहा है क्योंकि मैं कुछ पास ही नहीं कर रहा हूँ, वो नल जा रहा है, इसीलिए ना वो डिफॉल्ट वाला इमेज भी सही से काम नहीं कर रहा है। तो चलिए ये सारी चीज हो चुके, बाद में देखेंगे। देखिए सबकी चंगी है, चंगी है, देख रहे हैं कितना अच्छा स्मूथ भी है। बस। और इसी के साथ आपको इस प्रोजेक्ट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अ, और एक और बात, इस प्रोजेक्ट का गिटअप लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर कोड को चेकआउट कर सकते हैं। और आप मुझे लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक आपको नीचे दे दिया है।